हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 5 सतत विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 MCQ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि इस किताब से इतिहास, पॉलिटी और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये सभी हमने करा रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा सतत विकास लक्ष्य का जो है वो हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सभी के लिए अस्थायी ऊर्जा तक पहुँच, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, सभी के लिए इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं सभ्य कार्य। तो यहाँ पे देखेंगे सभी के लिए इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों का किस शहर में अपनाया गया था। न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो में, या फिर लंदन में, या फिर नैरोबी में। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है ना, तो वहीं पे इन चीज़ों को अपनाया गया था। अगला है सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सतत विकास का क्या अर्थ है आपको सीधा सा ये बताना है। तेजी से विकास, औद्योगिक विकास, अच्छा विकास, या फिर पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास। तो याद रखना है पर्यावरण संरक्षण करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास करना ही क्या है, सतत विकास है। ठीक है, सतत विकास क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही है। ठीक है, तो पर्यावरण को संरक्षण करते हुए, इसको बचाते हुए हमें आर्थिक और सामाजिक विकास करनी है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि सतत विकास में कितने लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। तो उसमें 17 लक्ष्य से इसमें से कौन नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो आप कहीं भी गूगल में सर्च कीजिए और देखिए कि सतत विकास के वो कौन से 17 लक्ष्य हैं, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गरीबी समाप्ति, भुखमरी समाप्ति, मजबूत लोक प्रशासन, स्वच्छ ऊर्जा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि मजबूत लोक प्रशासन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अर्थात मतलब में नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मजबूत लोक प्रशासन। ये आपका सतत विकास के अंतर्गत या इस सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं 17 लक्ष्य इसमें शामिल नहीं है। गरीबी को समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, स्वच्छ ऊर्जा करना देना, ये सभी लक्ष्यों में रखा गया है। इसके वाले और भी था ना, इधर देख रहे थे यहाँ पे, हाँ ये इधर था ना, ये है ना, सभी के लिए अस्थायी ऊर्जा तक पहुँचना, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं सभ्य कार्य, ये सभी सतत विकास के लक्ष्यों में शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। सवाल है अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। भौतिक संसाधनों के, सामाजिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधन के, या फिर प्राकृतिक संसाधन के। याद रखना है प्राकृतिक संसाधन इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है। आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता। याद रखना है राजनीतिक समानता इसका सही आंसर होगा, ये शामिल नहीं है सतत विकास में, ये शामिल नहीं है। पर्यावरण संरक्षण है, आर्थिक विकास भी है, सामाजिक समानता भी है। अगला है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किसके द्वारा जारी किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है, ये आपको बताना है। तो याद रखना यहाँ पे जारी किया गया है किनके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर है निम्नलिखित में से किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है। सवाल है निम्नलिखित में से किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है। संसाधनों के संरक्षण से, ऊर्जा संसाधनों के विकास से, संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, या फिर संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है। तो ऑप्शन से पता चल रहा है संसाधनों के संरक्षण से,
संसाधनों के संरक्षण से ही क्या है, किसका संबंध है, सतत पोषणीय विकास का संबंध है। ठीक है, संसाधनों को हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसे क्या करना है, संरक्षण देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को आर्थिक विकास और सामाजिक विकास करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में SDSN कहते हैं, और बर्टलस्मैन स्टिंगफटंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट 2020-21 का है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराना डेटा है। तो यहाँ पे सभी कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2020-21 में जब जारी हुआ था ये सतत विकास रिपोर्ट, तो सूचकांक में 165 देशों में रैंकिंग प्रदान की गई थी। ठीक है, इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग दी गई थी। उसमें से फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के अनुसार कौन सा प्रथम स्थान पर है? पूर्वी सिक्किम, गोमती, उत्तरी त्रिपुरा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसमें रहा था पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी? हमारा साझा भविष्य, सबका विकास एवं भविष्य, या सबका भविष्य, या फिर सबका विकास। सही आंसर हो जाएगा हमारा साझा भविष्य। और आज का अंतिम प्रश्न है, सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ हैं? सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ है, 3 है, 4 है या 5 है? याद रखना है 3 स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 स्तंभ कौन कौन है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला है आपका, पहला हो जाएगा आपका सामाजिक। ठीक है, सामाजिक। दूसरा है आपका आर्थिक, और तीसरा है आपका पर्यावरणीय। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 है आपका, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, ये 3 स्तंभ है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 MCQ सतत विकास से। छोटा टॉपिक था। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।